रामायण में ऐसे कई किस्से हैं जो भक्त और भगवान के मनोरम प्रेम और आस्था को दर्शाते हैं। भगवान के प्रति भक्त की असीम भक्ति, अडिग विश्वास और निश्चल प्यार को दिखाते हैं। इन्हीं किस्सों में से एक पृष्ठ था माता शबरी और श्री राम का। रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि श्री राम ने माता शबरी के भक्तिभाव में खोकर उनके झूठे बेर खाए थे, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि लक्ष्मण जी को माता शबरी का श्री राम के प्रति यह भाव भाया नहीं था। इस घटना से वह इतने क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने श्री राम की आज्ञा भी न मानी। लक्ष्मण भैया ने श्री राम के प्रति अपने अनुशासित लगाव के कारण माता शबरी के भोले प्रेम भाव को न समझा और श्री राम के कहने के बाद भी शबरी के झूठे बेर नहीं खाए। फिर कैसे शबरी के उसी बेर के कारण लक्ष्मण जी की युद्ध में बची थी जान। रामायण के अनुसार शबरी माता जब श्री राम को अपने झूठे बेर खिला रही थी, तब श्री राम ने उन बेरों को बड़े ही प्रेम से खाया था और लक्ष्मण जी से बात करने के दौरान उन बेरों को माता सीता द्वारा बनाए गए अनगिनत मिष्ठानों से भी मीठा बताया था। ये सुन लक्ष्मण जी विचलित हो उठे थे कि उनकी माता समान भाभी के लिए श्री राम। इसलिए लक्ष्मण जी ने गुस्से में उन बेरों को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन जब श्री राम ने लक्ष्मण जी से बेर खाने को कहा तो उन्होंने एक बेर श्री राम के हाथों से लिया और उनकी नजरों से बचाकर इतनी दूर फेंक दिया कि वह बेर द्रोणगिरी पर्वत पर जा गिरा। असल में ये श्री राम की लीला ही थी, क्योंकि श्री राम को आगे होने वाली सभी घटनाओं का पता था। श्री राम को पता था कि आगे चलकर उनका युद्ध रावण से होने वाला है और इसी युद्ध में रावण पुत्र मेघनाद और लक्ष्मण भैया का भयंकर संग्राम छिड़ेगा। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण द्वारा जानबूझकर माता शबरी के बेर को द्रोणगिरी पर्वत पर फिकवाया था। दरअसल माता शबरी का यही बेर श्री राम की महिमा से द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी बन गया था। इसी संजीवनी बूटी को हनुमान जी तब लेने पहुंचे थे जब मेघनाद से युद्ध के दौरान शक्ति लगने के कारण लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और उनके प्राण संकट में आ गए थे। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लाए और उस बूटी के कारण लक्ष्मण जी के प्राण बच गए, तब श्री राम ने लक्ष्मण भैया को इस घटना के माध्यम से प्रेम भक्ति का भाव समझाया और उन्हें प्रेम भक्ति की महिमा बताए। तो इस कारण से श्री राम के कहने पर भी लक्ष्मण ने नहीं खाए थे शबरी के झूठे बेर। अगर हमारी स्टोरीज से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं, तो वो आप हमें आर्टिकल के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी के लिए जुड़ी रहे हर जिंदगी से। माता शबरी भील राजकुमारी थी, उनका स्थान प्रमुख राम भक्तों में है। राजकुमारी शबरी बेहद ही होनहार और खूबसूरत थी। उनके पिता एक नगर के राजा थे। राजकुमारी शबरी के लिए नगर की बालाएं पुष्प लेकर आती थी। उनका राज्य में बड़ा आदर था। वनवास के समय राम लक्ष्मण ने शबरी का आतिथ्य स्वीकार किया था और उसके द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए कंदमूल फल खाए। कुछ लोग झूठे बेरों का वर्णन करते हैं तथा इसे रामायण में देखा जा सकता है। इससे प्रसन्न होकर शबरी को परमधाम जाने का वरदान दिया। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर करना। जय श्री राम।